मैं पहली कथा अपनी 5 वर्ष की अवस्था में किया था और तब से अब तक निरंतर लोगों के बीच में राम कथा और भागवत कथा श्रवण करा रहा हूँ। जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र का प्रश्न रहा तो शास्त्र में ज्योतिष को चक्षु कहा गया है, आँख, मार्ग निर्देशन के रूप में कि हम अपने भविष्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस पर मैंने काफ़ी अध्ययन किया और मैंने विशेष रूप से साउंड एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च किया है। अब लोगों को ये आश्चर्य लगता है कि ये साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या है। डेट ऑफ बर्थ, बर्न टाइम, बर्न प्लेस, इसके माध्यम से तो लोग कुंडली बनाते हैं। हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा, पाँव की रेखा, प्राणवायु, इसके साथ साथ गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष के माध्यम से लोगों के विषय में कुंडली बना करके लोग बताते हैं। तब प्रश्न उठता है कि ये साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये ध्वनि पर कैसे आधारित है। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संसार में हम जो भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आज के आधुनिक होड़ और आधुनिक परिवेश में सारे के सारे लगभग लोग भूल चुके हैं कि इसकी उत्पत्ति का कारक कौन था और ये कहाँ से आया और कैसे ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष, धर्म, साइंस, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं और विश्व में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इसके उत्पत्ति के कारक देवाधिदेव महादेव भगवान शिव रहे हैं। संस्कृत में ऐसा वर्णन है और श्लोक आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नवपंच बारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ है कि भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया तो नृत्य के समय नवपंच बारम, 9 और 5 बार उन्होंने डमरू वादन किया, तो उसमें से 14 माहेश्वर सूत्र निकले और उसमें जितने भी ऋषि लोग थे, ऋषि मनीषी लोग, ये अब की भाषा नहीं है, ये सतयुग से चली आ रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और हम लोग इस कलयुग में बैठे हुए हैं। तो जो डमरू का उन्होंने वादन किया उसमें 14 माहेश्वर सूत्र निकला। वो 14 माहेश्वर सूत्र क्या है? अयुण रिलरी केओंग अयौ छैवरट लण यम गणनम झबय गणदस जब गणदस खपचटट चटतौ कपय सक्सर हल। इसके ही ध्वनि पे आधार पर ये चीज़ें आई और वहाँ से वांग्मय संस्कृत से लेकर के संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई और संस्कृत भाषा के ही उसमें जो है वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, शास्त्र, ज्योतिष, न्याय से लेकर के विश्व में ये जितनी भाषाएं लोग बोल रहे हैं। और हमारी संस्कृत जब टूटी तो उसी में से आपको लैटिन शब्द प्रयोग हुआ, इंग्लिश आया, फ्रेंच आया, जर्मन आया। विश्व की कोई ऐसी भाषाएं नहीं हैं जो कि वांग्मय हमारे संस्कृत से न जुड़ी हैं। उसके उत्पत्ति का मूल कारक भगवान देवाधिदेव महादेव शिव हैं और उनके डमरू ध्वनि से निकला हुआ ये शास्त्र है। उसी शास्त्र में से निकला हुआ ये ध्वनि पर आधारित ज्योतिष शास्त्र भी है, जो किसी भी मनुष्य के आवाज़ को सुन करके उसका भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जा सकता है।